हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि तनाव कैसे कम करें। इस बारे में हमारी वीडियो एक पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो इसे लेकर ही आज हम आए हैं। हम समझेंगे कि तनाव आखिर होता क्या है, इसे कैसे कम करें। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बेवजह की जो टेंशन हमने पाल रखी है, इसके बारे में। और जो हम उदास रहते हैं, निराश रहते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, इस तरह की जो फीलिंग आती है, तो इन सब के बारे में आज हम एक डिस्कस करेंगे। एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस चीज़ को आप तभी समझ पाओगे जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें तभी समझ में आएंगी। हम कोशिश करेंगे कि इसे तनाव को पूरा कवर करें और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करें और अच्छे से मैनेजमेंट करके एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का वीडियो तैयार करें। बहुत ही फेमस लाइनें हैं कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है, आप सभी ने लगभग सुनी रखी होगी। तो हमें अपनी ज़िंदगी से एक आशा रखनी चाहिए और हमें उदास नहीं होना चाहिए। ये तो लाइफ ऑफ पार्ट है कि चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी। कहते हैं कि एक नया सवेरा होता है, ठीक है। एक नया सूरज एक नया सवेरा लेकर आता है और जब सूरज छिपता है तो ये चीज़ें लेकर जाता है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसे तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो ऐसे इस तरीके से हम पूरा इसे कवर करेंगे कि तनाव को कैसे हम कम कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाऊँगा कि इस तरीके से जो भी ये चीज़ें हैं हमें नुकसान देती हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो ये चीज़ें काफ़ी कम नुकसान करती हैं, पर लेकिन ये इंटरनली काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं ये चीज़ें। हम अंदर से दुखी होते हैं, टूटे हुए होते हैं और काम का प्रेशर, हमारी माइंड का प्रेशर, जो हम सोचते हैं इतने ये करना वो करना, इस तरीके से एक दिन में ही हम इतने सारे प्लान बनाते हैं और उनका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, तो तब ये चीज़ें हमें घेरती हैं इस तरीके से। तो हमें ये सोचना होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से कैसे कम करें और किस तरीके से और क्या तरीका है। हम स्ट्रेस को 10 चीज़ों में समझेंगे, 10 पॉइंट में समझेंगे और मैं इसे फुल्ली कवर करने वाला हूँ कि इस तरीके से। तो आप अच्छे से देखिए, उस चीज़ों को बताइए और मुझे भी बताइए कि मुझे और क्या ऐड ऑन करना है और किस तरीके से चीज़ें चाहिए, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। तो ये चीज़ें आप देख लें। तो हम बात करते हैं स्ट्रेस कैसे कम करें, तनाव कैसे कम करें। और मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जो बैकग्राउंड साउंड है मैं जो आ रही है, तो आज आज फिर बारिश हो रही है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसलिए ये सुनाई दे रही है और चिड़िया-विड़िया चहक रही है, ये तो अच्छी बात है। चलो, एक नेचर है, नेचर के साथ ही हम चलते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं। यहाँ भी हमें मैनेज करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और कबीर के कुछ लाइनें हैं, बहुत ही फेमस कोट है। कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। ठीक है, आपको ये उपदेश लग रहे हो, पर लेकिन ये मैं रियलिटी पे बात करूँगा सारी चीज़ों पे। कोई उपदेश थोपने थापने वाली बात नहीं, बिल्कुल होने की। तो हम उपदेश की कोई यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो हम चीज़ों को नॉर्मली, जो रियलिटी है, रियलिटी बेस पे हमेशा एक वैल्यू पर्पज़ से ये चीज़ें चलेंगी। कोई उपदेश नहीं चलना है किस तरीके से, कोई कुछ ऐसे कुछ होने वाला नहीं। चीज़ें थोपी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ें थोपी गई फिर भी तनाव आ जाएगा। तो हम काम ही ये कर रहे हैं कि तनाव कैसे कम करें, तो ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये लाइनें हमें बताती हैं कि धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो कबीर की लाइनें बताते हैं कि धीरे धीरे से ही सब कुछ होता है, ठीक है। माली सब 100 घड़ा पानी घेरता है किसी पौधे को, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और जब पेड़ बन जाता है तब भी उस पे फल नहीं आते, उसकी ऋतु आती है, उसका टाइम आता है, उसका समय आता है। जो उसमें मेहनत की है माली ने, किसान ने, जो जब मेहनत करता है तो उसका समय आता है, तब जाकर भी फल आते हैं, तब उसे फल की प्राप्ति होती है। तो इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से हमने कुछ करा और उसका रिजल्ट एकदम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो धीरे धीरे से सब कुछ सेटअप कीजिए, धीरे धीरे से चीज़ें चलेंगी और लाइफ में जो रिजल्ट है वे धीरे से ही आते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि अपने लाइफ के जो एम हैं उन्हें थोड़ा-सा धीमे कीजिए। एफर्ट पूरे रखिए, एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एफर्ट से ही सब कुछ तय होगा, कर्म से ही परिणाम तय होते हैं, ठीक है? तो यही है कि चीज़ों को हमें थोड़ा समझना होगा, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कि कैसे चीज़ों को कम करें, किस तरीके से कम करें और हमें ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं रखनी है किसी भी चीज़ की और हमें ख़ासकर बच्चों पे ये देखना होगा कि उन प्रेशर ना डालें हम किसी भी चीज़ का और अपने आप भी प्रेशर ना लें क्योंकि धीरे-धीरे चीज़ बिल्ड होती है, ठीक है? पहले ऐसे ही बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है। पहले न्यू उसकी प्लानिंग होती है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम्स होंगी, क्या प्रॉब्लम होती है कि भूकंप आ गया तो ये आ गया, तूफान, हवा से, सब चीज़ से, इन्हीं चीज़ से प्रोटेक्शन कैसे की जाए। उसकी फिर प्लानिंग होती है, प्रॉपर मार्किंग होती है, ठीक है? प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसकी न्यू मतलब स्टार्टिंग से आपको पता ही है कैसे चीज़ें डेवलप होती है, तो समय लगता है चीज़ों को। जब वो बन जाती है तो सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे ही है, यही एक धीरे-धीरे छोटे-छोटे से फंडे होते हैं जीवन के, जो हमें उन पे पता हमें सबको है, हर चीज़ का ज्ञान हमें सबको है। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें कुछ यूनिक बात बता रहा कि आप सुन रहे हो कुछ यूनिक, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है, बस हम बात कर रहे हैं, अपनी बात शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे से, तो अपनी बात धीरे-धीरे ऐसे जब शेयर करेंगे तो हमें तनाव है, जो हमारे अंदर चीज़ें बैठी हुई है, वे थोड़ी बाहर आएगी। जब वे बाहर आएँगी तभी उनका प्रॉपर सॉल्यूशन हो पाएगा। तो यही छोटे-छोटे से कंसेप्ट हैं, इनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि तनाव कैसे कम करें, ये पूरी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, ठीक है? तो तनाव की हमें समझना होगा कि तनाव आखिर होता क्या है, ठीक है? तनाव वह मानसिक भावनात्मक और शारीरिक दबाव है जब हम किसी स्थिति या परिस्थिति को अपनी क्षमता से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मान लेते हैं, ठीक है? वो मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक दबाव है, तनाव, जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो इस चुनौती को ऐसा मान लेते हैं मील का पत्थर है, इतने चुनौतीपूर्ण मान लेते हैं और अपने आप पे दबाव घेरते हैं चीज़ों को लेकर। जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो तनाव बढ़ता है हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली। आप देखो जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं या ज़्यादा सोचते हैं किसी बारे में, उसका अगर बाहर हम देखें किस चीज़ को, आप बाहर आके देखिए अपना आप उस सोच को थोड़ी देर स्टॉप करके और बाहर आके देखिए, तो आपको लगेगा कि उसका कोई फिजिकली ना तो स्ट्रक्चर है, ना कोई मौजूदगी है, किसी तरह की कोई वजूद नहीं है। पर लेकिन हम इंटरनली इतना दबाव ले लेते हैं अपने आप पे, इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, उससे हमें इतना दबाव बढ़ता है माइंड पे, शरीर पे, स्वास्थ्य, मतलब हर तरीके का स्वास्थ्य इम्पैक्ट होता है उससे। तो इसके इसे हम दूसरी भाषा में ये भी समझ सकते हैं, जब हम अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, चिंतित रहते हैं कि हमारे पास्ट में ये हो गया, वो हो गया, हमारे साथ क्या हुआ, हमने चीज़ें कैसे करी, किस तरीके से चीज़ें रही, ठीक है? फिर हम उस चीज़ को, पास्ट को लेकर आ जाते हैं प्रेज़ेंट में। मतलब प्रेज़ेंट में जो एफ़र्ट करने हैं हमें फ्यूचर के लिए, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें पीछे की चीज़ों को ढो रहे हैं। अधिकतर हम ऐसे ही करते हैं कि हम पास्ट की जो चीज़ें हैं, वे प्रेज़ेंट में लेकर आते हैं। जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही रहने दो। इनका डिवाइड हमें अच्छे से डिवाइड करना होगा, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर को, ठीक है? जैसे सेंटेंस मेकिंग कर रखी है ना, कि सेंटेंस बना रखे हैं पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर वाले। तो ऐसे ही यही कंसेप्ट है, धीरे-धीरे छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं। इन्हें हमें समझना होगा, डिवाइड करना होगा, इनका सेगमेंटेशन अच्छे से करना होगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगा कर रखना होगा इन्हें, ठीक है? प्लानिंग के साथ रखना होगा कि ये चीज़ें यहाँ नहीं आ सकती, ये चीज़ें यहाँ नहीं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम जो पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें प्रेज़ेंट में ला रहे हैं और जो हमें प्रेज़ेंट में जो एफ़र्ट करने चाहिए, जिनका हमें रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जो हमने पास्ट में किया है, उसे हम उसका रिज़ल्ट तो हमें प्रेज़ेंट में मिलना है और जो हम प्रेज़ेंट में करेंगे उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में मिलना है। तो फ्यूचर को खामख़ा हम उसे पहले से हमने ओवरलोड किया हुआ है, उस गाड़ी को पहले ही, फ्यूचर वाली गाड़ी को पहले ही ओवरलोड किया हुआ है, तो रिज़ल्ट कहाँ से आ जाएगा? तो हमें जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें पीछे ही छोड़ देनी है, उन्हें आगे नहीं लेके आनी है। हमें सिर्फ़ एफ़र्ट करने हैं, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, अच्छे से चीज़ों को देखना है और रखना है और हमें प्रेज़ेंट में अपने जो हम आज चल रहे हैं यही जीवन है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूचर में ये है, फ्यूचर कुछ नहीं होता। फ्यूचर सिर्फ़ प्रेज़ेंट होता है, जो हम प्रेज़ेंट में मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर एफ़र्ट कर रहे हैं ना, कि जितनी भी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ जो भी चीज़ें हम ज़िंदगी में अपने
अपने तरीके से जी रहे हैं ना, सब प्रेजेंट है, ठीक है ना। पास्ट का कोई वजूद होता है ना फ्यूचर का कोई वजूद होता है। ये तो हमारी काल्पनिक एक थिंकिंग है कि हम फ्यूचर में ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे। अगर हम प्रेजेंट में ना करें हम कुछ भी नहीं बनने के, ठीक है। यही तो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस ऐसे ही तनाव बढ़ता है। एक तो हमारे पास ओवरलोड ही इतना है चीज़ों को, इतना हमें ये भी करना है ये भी करना है, ये चीज़ें ले ली वे चीज़ें ले ली, और हज़ार चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम बाइक पे हैं या सफ़र में हैं तो हम सफ़र में ये नहीं देखते कि हमें कहाँ ध्यान देना है क्या नहीं, पर दिमाग में चलता रहता है यार वो भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, जबकि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। जब वहाँ पहुँचोगे तभी वो काम होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने का। इतनी ओवरलोड लेने से, इतने दिमाग पे प्रेशर डालने से कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से जिस तरीके से हम जी रहे हैं ना, इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा प्रेशर कम कीजिए अपने आप पे और चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, उन्हें डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। चीज़ों को सेगमेंटाइज़ कीजिए, डिवाइड कीजिए, अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और जल्दबाजी ना करें। और इतनी फास्ट तरीके से जो हम सोच रहे हैं ना कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, एक तो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे चल क्या रहा है कि इस तरीके से चीज़ें चल रही है। देखते होंगे कि चारों तरफ एक आफत सी मच रही है। आप देख लो कि एक तो एक रियल लाइफ में इतनी आफत सी मच रही है, और एक सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसमें क्या होता है हम सोशल मीडिया अक्सर स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हमारे 70 तो अकाउंट हो गए, ठीक है। तनाव कैसे ना बढ़े, तो रियल लाइफ का जो हमारे स्टैंडर्ड है, हमारे बेसिक्स है, हमारे प्रिंसिपल है, वे हिले हुए हैं। और एक तो कुछ हम रिजल्ट की जल्दबाजी कर रहे हैं कि हमने ये कर्म कर दिया भाई मिल क्यों रहा रिजल्ट ये सब काम टाइम पे होंगे, टाइम से पहले ना, तो टाइम से पहले कुछ हुआ ना टाइम के बाद होगा, सब कुछ टाइम पे होगा, ये तय है, ये नियति है जीवन की। तो हम सोशल मीडिया पे एक तो हमारे 70 अकाउंट हो गए भाई, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, और भी टिकटॉक विकटॉक वगैरह, और भी जो कितने हैं अकाउंट हैं, और ईमेल पासवर्ड 70 तरीके के पासवर्ड हो गए। एक तो ये इतना तगड़ा प्रेशर है मोबाइल का भी आज के दौर पे, हमारी जनरेशन पे इतना तगड़ा है, वो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, सारी चीज़ें। और हम देख रहे हैं कि भाई उसने ये खरीद लिया, उसने ये खरीद लिया, उसने घर खरीद लिया, वो खुश है, वो खुश है, ये खुश है, सब दिखावटीबाजी चल रही। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, किसी का कुछ हो रहा किसी का कुछ हो रहा है, यही तो तनाव है। हम दूसरों की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो कर लिया। भाई ऐसा है, उन्होंने जो कर लिया, जिसने जो कर लिया, ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, मेहनत कर रखी, फल मिल गया उन्हें, ठीक है, टाइम दे रखा उन्होंने 2 3 4 साल 5 जो भी है 10 साल दे रखे, उन्होंने मिलनी थी वो चीज़ें। पर लेकिन अपने पैसे लाभ कीजिए, हमें भी चीज़ें मिल रही है नहीं, हमारा क्या रिजल्ट आ रहा नहीं, हम काम कर रहे हैं नहीं, हमारे प्रॉपर वर्किंग हो रही है नहीं, ठीक। तो अपनी चीज़ पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे हम तनावग्रस्त रहेंगे, ठीक है। बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन होती है तनाव वाली, जो शारीरिक मानसिक और चीज़ों को थका देती है, अंदर से तोड़ के रख देती है, और डिप्रेशन, फिर दिमागी और दिल की ये सारी जो प्रॉब्लम है इसी से तो चलती है, तनाव से। इतना आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक, भाई हार्ट अटैक जब ये तो आता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है, जितना ज़्यादा सोचने से भी हार्ट अटैक आता है, ये बात हकीकत है। ना प्रेशर पड़ जाता है, ना सोचने से, ओवर थिंकिंग, ओवरलोड से जब दबाव पड़ता है ना, तो सारे सिस्टम हिल जाता है हमारा। तो इस तरीके से है ये चीज़ें, ठीक है। तो हमें पास्ट को पास्ट ही रहने दें, प्रेजेंट को प्रेजेंट बनाएं, ठीक है। इसमें ही सब कुछ करना, यही जीवन है, प्रेजेंट ही जीवन है, ठीक है। फ्यूचर जीवन नहीं है, ना पास्ट जीवन है। हमारा जो फ्यूचर है ना, जो सब कुछ है वो प्रेजेंट है, जिसमें हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ इसमें ही होगा, इससे ही रिजल्ट आएगा। यही है सब कुछ, पूरा फंडा ही, लाइफ का फंडा ही यही है, जो आज है, जो हम काम कर रहे हैं यही जीवन है। जब हम घर जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, यही जीवन है। फ्यूचर में हम मतलब जी रहे, हम सारे काम कर रहे प्रेजेंट में, पर लेकिन हम दोहरी ज़िंदगी जी रहे, एक फ्यूचर वाली, ठीक है, एक ये प्रेजेंट वाली, दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। तो तनाव कैसे ना बढ़े, किस चीज़ को है, ठीक है। ये और अब हम देखते हैं कि इसके मैंने इसके कुछ टाइप भी रखे हैं, इसके कुछ 4 तरीके के टाइप रखे हैं तनाव के। एक तो कम समय के लिए होते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले जो हमारे पास दबाव बढ़ता है, भाई प्रेशर बढ़ता है, एक तो कम समय के लिए शॉर्ट टर्म जो प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या हम
छोटे मतलब कम समय के लिए जो चीज़ें आने वाली है उनके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें चल रही है, जो प्रेशर चल रही है, वो वाला तनाव हो गया। एक तो छोटे समय के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म। एक हो लंबे समय के लिए, ठीक है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, नौकरी, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, इन सब के बारे में, घर परिवार के बारे में लगातार कंटिन्यूअसली सोचते रह रहे हैं। हमारे फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, अपने परिवार को कैसे इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से नौकरी करनी है, कैसे चलना है, जीवन किस तरीके से, इस तरीके से रिलेटेड जो भी व्यावहारिक और मानसिक जो भी प्रेशर है, जो भी दबाव है, वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होता है कि हमें एक मोटिवेशन फील होता है जब हम किसी चीज़ों को देखते हैं कि भाई हम भी ये बनेंगे, हम भी वो बनेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे अपनी लाइफ में, जो हमें गोल सेट करने हैं। और जो मोटिवेशन होता है, जो अंदर से आता है मोटिवेशन, ये हम कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये होता है पॉजिटिव तनाव, ठीक है। एक निगेटिव तनाव होता है, हम निराश रहते हैं, ठीक है, और चीज़ों को दबाव, थकान, चुनौती, इनसे सबसे परेशान रहते हैं, तो ये होता है निगेटिव वाला, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं, कम समय के लिए, लंबे समय के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, तनाव। तो ये एक अभी तक जो मैंने समझाया, क्या आपको ये समझ में आया, नहीं आया, तो आप मुझे बता भी दीजिए कि ये बेफालतू का मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। ये हम जो डिस्कशन चल रहा है सही है, नहीं है, रियल है या नहीं है, या फेक ही चल रही हैं चीज़ें, या ऐसा नहीं होता है जैसा आप कह रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, या मतलब कुछ भी इस तरीके की मुझे जो आपको नेगेटिव चीज़ें लग रही, गलत लग रही, मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें सुधार करूँगा लगातार, और किसी भी तरह की गलती के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और इसके देखते हैं कि इसके मुख्य कारण हैं क्या? तनाव के हम अब तक तो बात कर रहे थे, पर लेकिन हम मेन रीज़न देखेंगे इसके तनाव के, आखिर मतलब तनाव के मेन रीज़न क्या होते हैं? किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है? नौकरी का दबाव और करियर को लेकर ही चिंतित अगर हम रहते हैं, तो जो दबाव हम झेलते हैं, कंटिन्यूअसली डेली झेलते हैं, ठीक? उठते ही हम सोचते हैं कि भाई हमें ये करना है, वो करना है, एक तो ये होता है, ठीक है, नौकरी का दबाव मानना है और करियर का बारे में दबाव मानना, ठीक है। एक होता है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्या। हमारे मतलब आर्थिक मतलब वही पैसे पैसे को लेकर, या इकोनॉमी की जो कंडीशन है फ़िलहाल अभी, या हम पैसों को लेकर जो भी कुछ सोचते हैं वो होता है आर्थिक वाला। होता है मानसिक, मेंटली, अंदर से जो हमारी कंडीशन होती है, जो दबाव हमारे पास होता है मेंटली, जो हम चीज़ों को सोचते हैं, प्रेशर लेते हैं, ये होता है मानसिक। एक होता है शारीरिक, मतलब फिजिकली कुछ हमारी दिक्कत है, या कुछ हम किसी तरीके से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या मतलब फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो एक उसे लेके हम जो चीज़ों को सोचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ी चीज़ है, वाक़ई में तनाव बहुत बड़ी चीज़ें होते हैं, पर हम इसे नेगलेक्ट करते हैं, हम इन्हें चीज़ों को छोड़ते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा हो, पहले हमें थोड़े ध्यान देना चाहिए। हमें इतनी चीज़ें सारी पूरी लाइफ़ बिखरी हुई है हमारी, हमें उसे थोड़ा-सा समेटने की कोशिश करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आर्थिक, मानसिक और शारीरिक चीज़ों पे, तभी हम फिट बोले जाते हैं। जब तीनों कंडीशन फुलफ़िल होती है ना, तभी फिट बोले जाते हैं, ख़ासकर मेंटली और फिज़िकली। और तीसरा है फिर वही, और जब रिश्तों में कोई तनाव होता है, फ्रेंड को लेकर या परिवार में कोई समस्या चलती है, उससे लंबे समय से हम जूझ रहे हैं, या चीज़ें रोज़ चल रहे हैं कि घर आने का मन नहीं कर रहा है, कि घर जाके वही कलेशबाजी जो भी है, ये भी एक तनाव है, ये भी एक तरीके का तनाव है, ठीक है। सोशल मीडिया, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। और सोशल मीडिया तो बहुत खतरनाक तरीके से तनाव पैदा करती है। चीज़ें इसमें सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको भाई गलत ही गलत है, ये है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ देखना चाह रहे हो, किस तरीके से करियर गोल की तरह लेना है। हम स्टूडेंट है, किस तरीके से हमें वीडियो करनी है, किस तरीके से हमें चीज़ों को मैनेज करना है, एक वो होता है। और सबसे बड़ा तनाव होता है कि दूसरों से तुलना करना। अभी हम बात कर रहे थे पीछे की, दूसरे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इस बारे में जब हम सोचते हैं ना, ज़्यादा सोचने लगते हैं कि भाई वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से। ये एक्सटर्नली है चीज़ें, ठीक है, बाहरी चीज़ें हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। हमें तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से भी, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएँ जो होती है, शारीरिक चिंताएँ की, इनकी तो बात करते हैं भाई। एक तरीके का डर भी होता है, फेलियर का या किसी भी चीज़ का जो डर होता है, वो भी एक तनाव ही होता है, ठीक है।
हमारी क्या कमज़ोरी है, अगर हम उसे सुधार नहीं रहे हैं प्रेज़ेंट में, हमें जो कमज़ोरी है हमारे अंदर, अगर हम उन्हें नहीं सुधार रहे हैं तो फिर ज लगातार तनाव बना रहता है, ठीक है? सोचते हैं, ओवरथिंकिंग, फिर चीज़ें चलती हैं, बेवजह चीज़ें फैलती हैं, चलती जाती हैं और उनका कोई समाधान जब तक नहीं होना, जब तक हम अपनी कमज़ोरी पे काम नहीं करेंगे। फिर है चुनौती, चैलेंज। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चैलेंज तो रहेंगे, विदाउट चैलेंज लाइफ ही नहीं होती। अगर चैलेंज नहीं है हमारे जीवन में तो चुनौती नहीं है तो जीवन नहीं है, ठीक है? ये हमें समझना होगा। चुनौती से ही जीवन है, ये तय है। डोब तो भरने पड़ेंगे, सबने डोब भर रखे हैं, जितने भी सब हैं। आप जानते चुनौती क्या है, चिंताएँ क्या हैं, किस तरीके से हैं, तो इस तरीके से भी होती है चीज़ें। और फिर होते हैं भविष्य को लेकर हम सोचते हैं ना, हमारी प्लानिंग है कि हमें ये करना, वो करना, किस तरीके से सब कुछ सेटअप करके रखते हैं और प्रेज़ेंट में हम कुछ नहीं करते हैं उसके लिए वर्क। तो ये है, इस तरीके से चीज़ें भी हैं। फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हम ज़्यादा बस किसी चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। सोचने से ही सब कुछ ऐसे समाधान होंगे, अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम पागल हैं, ठीक है? पर ज़्यादा सोचने से मतलब काम वो अभी हाथों में नहीं है, उसके लिए कोई कुछ किया नहीं है, फिर भी लेकिन बेवजह सोच रहे हैं, वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम सोचने की मैं सोचने के भाई बिना सोचे तो कुछ नहीं होने का लाइफ में, सोचना तो पड़ेगा। सोच के ही ये तो एक काम करने से पहले का प्रोसेस है, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा। पर लेकिन बेवजह किसी चीज़ के लिए खामी-खा जैसे ये है कि भई दूसरा क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कह रहा है, उस पे खामी-खा ध्यान दे रहा है। भाई जीवन भाई हमारा है, हमें अपने जीवन पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों पे देना चाहिए। जीवन हमारा दूसरों का है, ठीक है? तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का ही डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सोचना तो हमें पड़ेगा ही। और इसके कुछ लक्षण भी होता है, इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से, जैसे चिड़चिड़ापन, लगातार चिड़चिड़ापन रह रहा है और बेचैनी रह रही है, गुस्सा कंटिन्यूअसली बना हुआ है। तो ये एक यही है कि ये इसके संकेत हैं। और एकाग्रता में कमी है, हमारा ध्यान भंग हो रहा है, लगातार डाइवर्ट हो रहा है, एक तरीके से एक चीज़ों पे नहीं दिख रहा है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो एकाग्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकाग्रता। बिना ध्यान के कुछ ना तो याद होने का, ना पढ़ा लिखा जा सकता और कुछ नहीं हो सकता बिना ध्यान के। और यही है कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एकाग्रता। और इस तरीके से ये है। और नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग भी इसमें रोल अदा करती है, नेगेटिव थिंकिंग भी इसमें। तो ये तनाव के कुछ स्टेजेस थी, कुछ पार्ट थे, कुछ सोच समझ थी। हालाँकि आपको पता होगा, बिल्कुल सही तरीके से पता होगा, ऐसा नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं इस बारे में, हमें पता सबको है, सब कुछ सबको पता है, ठीक है? मुझे तो जो बस अवेयरनेस, एक संदेश जो था मुझे, भई ऐसे भी हो सकता है, चीज़ों में ऐसे भी चल सकते हैं, ये है। मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, ये कि भई मैं इतनी बड़ी उम्र का हो गया, मुझे अब इतनी नॉलेज होगी, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़, ज़ीरो नॉलेज है मुझे, ठीक है? पर लेकिन एक प्रयास है, ये तो एक छोटा-सा प्रयास है चीज़ों को किस तरीके से रखना है। मुझे कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं हुआ है, अब मुझे वो कुछ जड़ी-बूटी नहीं मिली है। बस एक छोटी-सी समझ है, इससे हमारी चीज़ों को और क्लैरिटी आती है कि लाइफ़ क्या होती है, किस तरीके से होती है, हम कैसे जी रहे हैं, पार्ट ऑफ स्ट्रगल क्या होता है, पार्ट ऑफ सक्सेस क्या होता है, ठीक है? सेल्फ मोटिवेशन, फोकस कैसे बढ़ता है। हमारे जो यूथ हैं या जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वही उन्हें लगातार चीज़ों को क्लियर रखना होगा, तभी तो चीज़ें होगी। किस तरीके से होती है ये, तो ये कुछ थोड़ा-सा अभी वो था, ठीक है? और इसके लक्षण एक तो भई शारीरिक तौर पे भी बहुत प्रभाव डालते हैं, चीज़ों को डैमेज करते हैं इंटरनली, और मानसिक मेंटली चीज़ों को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? और आगे हम देखते हैं, पीछे 1-2 मिनट पीछे जो बात की थी, ये थी मानसिक लेवल पे गुस्सा, बेचैनी, ज़्यादा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग, ये थी मानसिक प्रॉब्लम। हम बात करते हैं शारीरिक प्रॉब्लम पे, फिज़िकल जो चीज़ें दिक्कत करती हैं, जो तनाव होता है, वो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है कि सिर में दर्द लगातार बन रहा है, भाई ज़्यादा सोच रहे हैं, बेवजह लोड ले रहे हैं, तो सिर दर्द हो जाता है इस वजह से। और थकान, नींद नहीं आती,
या नींद पूरी नहीं होती है, भूख में बदलाव होता है, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग तनाव का सबसे बड़ा लक्षण है। अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम तनाव में हैं, तनाव ग्रसित हैं, हम ज़्यादा तनाव ले रहे हैं या दे रहे हैं या कुछ भी, मतलब तनाव से रिलेटेड ज़्यादा सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, या कुछ काम नहीं हो रहा, जो हमने सोचा है वो पूरा नहीं हो रहा। इस तरीके के जो भी चीज़ें होती हैं ये ओवर थिंकिंग में आती है और वही तनाव होती है। और जब ये चीज़ें छोटी होती हैं तब तो हम ध्यान नहीं देते, जब बड़ी हो जाती है ना, सिर दर्द बन जाती है, लगातार चीज़ें चल रही हैं, तब पता लगता है कि हाँ हमें दिक्कत है कुछ। तो चीज़ों को कम कीजिए, छोटे 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 रोल निभाइए, छोटी छोटी चीज़ों को लीजिए, छोटी छोटी प्लानिंग कीजिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। अगर आप बड़ा टारगेट की तरफ जा रहे हो तो उसके पीछे छोटी छोटी प्लानिंग, छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग और छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, छोटे छोटे एफर्ट लगते हैं। पर एफर्ट कंटिन्यूअसली रखने होंगे हमें, ठीक है। एफर्ट यही जीवन है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। काम तो बिना काम के इंसान बेकार है, काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम काम करेंगे, बिजी रहेंगे तो ये तनाव वनाव कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेवजह लोड नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं तनाव के नुकसान की, मतलब आखिर इससे नुकसान तो हम, ये जो सारी चीज़ें हैं तो खैर है नुकसान ही, पर लेकिन ये कर रहे हैं हम अब खुद ही हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब हम इसके नुकसान की बात करते हैं। इसके नुकसान के जैसे मानसिक शारीरिक जो रोग है, बीमारियाँ हैं, वे बढ़ती चली जाएँगी, ठीक है। हार्ट समस्याएँ बढ़ती चली जाएँगी अगर तनाव लगातार बन रहा है ना, नए लेवल पे लेवल बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों के तनाव से, तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा उसमें, ठीक है। और जब हम परेशान रहेंगे इन चीज़ों से, अपने आप से इतने परेशान होंगे, तो जो हमारे रिलेशन हैं, रिश्ते हैं, दोस्त, नाते-वाते जो भी हैं, परिवार, फैमिली, समस्या, ये चीज़ें बढ़ेंगी और उनसे हमारी दूरी बढ़ेगी। और उनसे अगर हम दूरी बढ़ रही है तो फिर ये डबल होंगी ये चीज़ें। मतलब आप सोच के देखिए कि ये चीज़ें कैसे होगी अगर हम, हमारा परिवार साथ नहीं है या हम साथ नहीं रहते हैं या उनसे बात नहीं होती है, किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ये चीज़ें तो बहुत खतरनाक लेवल पे हैं। फिर तो वजूद ही खतरे में है आपका या हमारे होने का, इस धरती पे होने का वजूद ही खतरे में है अगर हमारे पास रिलेशन नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं हैं और अच्छी फैमिली नहीं है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि भाई घर जाके क्या करें, वही कलेशबाजी लगातार चल रही है, तो इस चीज़ों को कम करें। फैमिली में एक लीडर चुनिए, उसके सपोर्ट में, उसके हिसाब से चलिए और अच्छे तरीके से मैनेज करके चलिए। सबको सबको अपना पार्ट निभाते रहना चाहिए, यही परिवार है और यही फैमिली है और यही लाइफ है, इस तरीके से ही। तो ये इसके कुछ नुकसान थे, इनसे दूरी है, ठीक है। हमारा काम करने की जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उसमें कमी आ जाएगी अगर हम कहीं वर्किंग है या कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर हम तनाव ले रहे हैं ना, बेवजह का तनाव ले रहे हैं, तो हमारे तनाव का, हमारे जो काम की, जहाँ से मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत होनी है उसमें दिक्कत आएगी, आर्थिक मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम हमारा बिगड़ेगा बेवजह ही। अगर हम टेंशन लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो हमारे काम करने की जो दिमागी हालत है वो सही नहीं होगी। काम काम की चीज़ों में दिक्कत आएगी। काम अगर हम काम कर रहे हैं कुछ, तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और उससे अच्छा नहीं रहता है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी, इशू थे और इस तरीके से थी ये चीज़ें कि भाई नुकसान तो खैर ओवर थिंकिंग का है ही, ज़्यादा सोचने से, क्योंकि ज़्यादा सोचना ओके, मतलब ज़रूरत क्या है ज़्यादा सोचने की, किस तरीके से क्यों सोच रहे हैं हम इतना, क्या ज़रूरत है, ठीक है। सोचना एक अच्छी बात है पर लेकिन ज़्यादा है तो ये दिक्कत है ना, इस तरीके से। तो अब हम इसका जो मेन पार्ट है वो आता है, ठीक है, कि इसे कैसे कम करें वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से। मैंने इसे 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पर हम इसकी बात करेंगे, मानसिक स्तर पर जो तनाव है उसे कैसे कम करें, ठीक है। दूसरा शारीरिक स्तर पर हम बात करेंगे कि इस तनाव को कैसे कम करें शारीरिक तौर पर, फिजिकली, ठीक है। और लाइफ़स्टाइल भी इसका एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तनाव की बात करेंगे, स्ट्रेस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से ही प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, हमें प्रॉपर चीज़ों को देखना होगा कि किस तरीके से कैसे। मैंने चीज़ों को डिवाइड किया इसीलिए, अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, अच्छे से चीज़ें इसीलिए जिससे अच्छे से समझ में आए और
जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यूज़ है, जो निर्णय हैं, जो प्लानिंग है, वो हम अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है? तो हम पहले मानसिक स्तर पर देखते हैं कि इनकी बात कैसे होती है मानसिक स्तर पर, किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो भई ये आपको मुझे ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, कुछ तो ये सोचेंगे कि भई ये उपदेश है, थोपे जा रहे हैं। भाई उपदेश नहीं, मैंने अब तक जो बात करी वो रियल है, यही रियलिटी है। ठीक है? ये चल रहा है ऐसा, आप मानो या ना मानो ऐसा चल रहा है, हो रहा है। आपको लग रहा होगा मैं ज्ञान दे रहा, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है मुझे। ठीक है? मैंने जो भी पढ़ा है या लिखा है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक छोटा-सा साधारण सा मानव हूँ, ठीक है? इंसान हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है? पर लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक लाइफ़ का एक पार्ट का रियलिटी पे धीरे-धीरे ऐसे ही बस चीज़ों को पता लगता चला जाएगा भाई, होते जाएँगे। कुछ की एज बड़ी होंगी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, भाई आप बड़े हो, ठीक है? कि आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाइए, आपको अच्छे से बेटर तरीके से पता है, ठीक है? अगर कुछ लग रहा हो कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ या कुछ हाँ, ये बात हकीकत है, तो तब ये चीज़ें वैल्यू करेगी, तभी इस वीडियो का कुछ मतलब होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। अगर मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मतलब चीज़ें नहीं रियलिटी नहीं बता रहा हूँ या खाम-खाम बकवास कर रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। एकदम मैं खुद इसे डिलीट मार दूँगा, मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं है। पर लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वैल्यू मिले चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें, रियलिटी क्या चल रहा है। मैं अपनी समझ से जो बता रहा हूँ, हालाँकि आपको समझ ज़्यादा है मुझसे, पर लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें भई ऐसी है या नहीं है, वो तो आप ही बताओगे, ठीक है? हम तो बात कर रहे हैं कि प्रॉपर अवेयरनेस कैसे हो चीज़ों को लेके। मेरा एक प्रयास है, वो प्रयास सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये पर्पज़ है, और कोई मेरा वो नहीं है कि भई मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है मुझे, ठीक है? तो ये है। तो अब हम बात करेंगे कि भई मानसिक लेवल पे कैसे करें? भई एक तो तरीका ये हो सकता है कि भई हम जब भी हम उठें, थोड़ा बहुत योग करें, व्यायाम करें और अपने आप को थोड़ा-सा शांति दें, सुकून दें और अच्छे से थोड़ा बहुत मतलब टहले-फिरे या इधर-उधर घूमें, अपने आप से थोड़ा कोशिश करें अपने आप से थोड़ी बहुत बात करने की। तो तरीका ये हो सकता है मानसिक लेवल पे। दूसरा है भई एक इफ़ेक्टिव तरीका एक और है भई, ये तो मैंने भी अप्लाई किया हुआ है कि अप्लाई करके देखा हुआ है, ये वाक़ई में बहुत इम्पैक्टफुल है कि भई जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग प्रेज़ेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं या मतलब क्या होने वाला है, अपने विचारों को या अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, उन्हें भाई राइटिंग करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, लिख के रखने की कोशिश करें। हालाँकि आपको ये प्रोसेस लेंदी लग सकता है, पर लेकिन भाई इफ़ेक्टिव है। अगर हमें तनाव है या कुछ भी है, जब भी हमें टाइम लगे, सोते, उठते, जागते जब भी हमें टाइम लगे, तो चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिए कि भई मैं कल को ये करूँगा, कि ये करूँगा इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर चीज़ें थमी हुई हैं, बैठी हुई है, उसमें थोड़ी वो धीरे-धीरे बाहर आने लगेगी, ठीक है? उनका लीकेज बनेगा, जो चीज़ें थमी हुई हैं, बैठी हुई है, ठीक है? और एक तीसरा तरीका ये भी है कि भई प्रॉब्लम तो बहुत है, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है? तो भाई समस्या तो जीवन भर रहेंगी जब तक हम जीवित हैं, ठीक है? चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, समस्या तो बनी ही रहेगी, ठीक है? तो हमें उनके समाधान की कोशिश करनी है कि भाई आखिर इन चीज़ों का समाधान क्या है, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे फ़ोकस जब हम करते हैं तो यही पॉजिटिव अप्रोच होती है, यही पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ठीक है? कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो चीज़ें फैल रही हैं उन्हें ओवरकम करें, उन्हें कम करने की जो हम सोच रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है? और भई चीज़ें हैं किस तरीके से हैं, कैसे चल रही, ये तरीका ये भी हो सकता है कि भई अगर मेंटली हमें फिट रहना है, तो भई अपने परिवार से एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए, अच्छे संबंध रखिए, अच्छे से बातचीत करिए, उनके साथ उठिए, बैठिए, ठीक है? एक साथ खाना खाइए और अच्छे से बातचीत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए परिवार के साथ। अगर ये हम करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करते हैं। भाई सॉल्यूशन हर परिवार में, हर फैमिली मेंबर हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है? अगर हम सोचते हैं उनके पास कोई सॉल्यूशन, उनके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि आपसे में बड़े हैं, वो टाइम उनसे गुज़र के जा चुका है। जो टाइम आप पे है ना, वो उनसे जा चुका है गुज़र के, वो देख चुके हैं।
तो सोल्यूशन क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो अपनी चीज़ों को डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और परिवार में बैठकर उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यह है कि भाई एक तरीका ये भी है कि अगर हम कुछ काम नहीं हो रहा, अगर हम वर्किंग हैं, तो कुछ काम नहीं हो रहा, तो भाई अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए, ठीक है। क्योंकि सीनियर्स होते ही इसलिए हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। मतलब हेल्प भी मांग सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि भाई वो बड़ा, ये छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने बड़ों से बात कीजिए और सॉल्यूशन इस तरीके से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे शारीरिक लेवल पे, ठीक है, फिजिकली लेवल पर कि भाई तनाव को कैसे कम करें, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। भाई एक तो मैंने बताया था कि डेली एक्सरसाइज करें, ये फिजिकल में था। अच्छा भोजन करें, जितने भी जो भी हमारे पास है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से, मतलब बासी ऐसा कुछ ना खाए जिससे दिक्कत हो जाए। जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी फैसिलिटीज़ है उनके हिसाब से हम भोजन कर सकते हैं, ठीक है। भाई नींद पूरी रखें, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्टैंडर्ड जो नींद है वो बताई गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड नींद रखें चीज़ों को, जो टाइम मोबाइल में जा रहा है वो घटाकर नींद को दें तो होगा होगी चीज़ें अच्छी। और फिर हैं कि और चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं भाई, ठीक है। हँसना, भाई हँसना, बात करना, अच्छे से रहना, डिसिप्लिन रहना, कुछ चीज़ों को देखना लगातार, मतलब हँसना बोलना आसपास से, ये भी एक इफ़ेक्टिव तरीका है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि गेम, भाई गेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर हमें फिजिकल फिट रहना है ना, अगर कुछ मतलब ज़्यादा सोचना समझना नहीं, भाई गेम खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। एक टाइम होता था कि भाई पहले क्या होता था भाई, टेक्नोलॉजी कम थी, मोबाइल इतने रहते नहीं थे। ये तो हाल फिलहाल में भी 5-10 सालों में बढ़े हैं ये चीज़ें, जो मोबाइल्स आए हैं, पहले नहीं थे। पहले दिन के खेल अलग, ठीक है। पढ़ाई तो चल रही है कंटिन्यू, वो तो एक पार्ट है लाइफ का, वो तो चलती रहती है, पर उसके अलग दिन के खेल अलग, दोपहर के अलग, शाम के अलग, रात के अलग। भाई फिजिकल कैसे फिट रहते थे गाँव में, आज भी आप देख लो फिट इसलिए तो रहते हैं, लगातार इतना अपना काम करते हैं, अपने बैठते हैं परिवार के साथ, उठते बैठते हैं, जो आराम करते हैं, थोड़े बहुत टहलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन नेचर के लिए, अगर हमें फिजिकली फिट रहना है। और आज का ये टाइम है भाई, मन करे तो मोबाइल, सारी चीज़ें मोबाइल, गेम का मन करे मोबाइल, ठीक है। मूवी देख ली, या मतलब इस तरीके से जो भी, मतलब ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम मोबाइल में अटके रहते हैं, ठीक है। और ये तो भाई नेचर है, ऑनलाइन का टाइम हो गया, ये भी खैर ज़रूरी है, पर लेकिन हम मतलब मैनेजमेंट, हम बात करें मैनेजमेंट की, ये चीज़ें तो खैर ज़रूरी हैं, पर लेकिन मैनेजमेंट कैसे हो, प्रॉपर किस चीज़ को क्या टाइम देना है, कैसे टाइम करना है, कैसे टाइम सेविंग करनी है, किस तरह से इफ़ेक्टिव चीज़ें बनानी है, कैसे प्रॉपर रिजल्ट लेना है चीज़ों से, इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम ये चीज़ छोड़ दें, वो छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नेचर है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, यही रियलिटी है। विदाउट टेक्नोलॉजी तुम ग्रो ही नहीं कर सकते, किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते आज के टाइम में। तो पर लेकिन की बात हो रही है, बस मैनेजमेंट की कैसी बात हो रही है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है भाई इसकी, लाइफ़स्टाइल, जो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, तनाव का, ठीक है। भाई तनाव घेरेगा अगर ये चीज़ें सही नहीं होगी, ठीक है। और इस लाइफ़स्टाइल बहुत बड़ी चीज़ है भाई, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए इसके लिए। और सोशल मीडिया लिमिटेड यूजिंग होनी चाहिए, सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, ठीक है भाई। अपने हिसाब से मैनेज कीजिए कितने घंटे आप बच रहे हों, या कैसे हैं, इसे करियर बनाया हुआ है या नहीं है, या मतलब किस तरीके से। स्टूडेंट को तो खैर दूरी बनानी चाहिए पहले, भाई एजुकेशन है वो कंप्लीट जब तक नहीं होती, तो इन चीज़ों को ध्यान न दीजिए, जो दूसरे कर रहे हैं आप वो करिए, जो आपको ज़रूरत है, जो आपको करना है लाइफ में, जो हमें ज़रूरत है चीज़ों की, जो हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है, तभी तो एक अच्छे इंसान बन पाओगे, ठीक है। और एक इफ़ेक्टिव तरीका ये भी है कि भाई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए,
नई नई चीज़ें अगर हम सीखेंगे उसमें दिमाग लगेगा, बिजी रहेंगे, उसमें दिमाग बटा रहेगा, अच्छे से हम चीज़ों को इन्हेंस करेंगे और हम जो चीज़ें सीखेंगे वो अप्लाई होगी। एक अच्छी स्किल्स लेने की कोशिश कीजिए और नई आदतें, अच्छी आदतें भी अपनानी चाहिए हमें इस तरीके से। तो ये 3 कैटेगरी थी इसकी। और भाई यही था कि ये तीनों कैटेगरी आप मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपको तीनों कैटेगरी कैसी लगी? कि ये रियलिटी है नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं है? इस तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? इस तरीके से मुझे फीडबैक भी देने की कोशिश करें और अगर आप फीडबैक देते हो तो भाई मैं सोचूँगा कि भाई हाँ, चीज़ें सही जा रही हैं, ये रियलिटी है या मैं ऐसी चीज़ें घुमा फिरा रहा हूँ या हवाई बातें चल रही हैं, इस तरीके से ही। तो ये था कि आपको ये कैटेगरी अच्छी लगी या नहीं लगी, ये था प्रॉपर आपको अब तक जो मैंने समझाया वो जो हमने बात की सॉरी समझाया, ऐसा तो कुछ नहीं है, खैर समझाया। जो हमने बात करी, जो हमने डिस्कशन किया है वो अब तक आपको इफ़ेक्टिव लगा या नहीं लगाया, या कुछ रह गया है या यही तनाव होता है, किस तरीके से मतलब प्रॉपर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे इसे कवर करने की थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। इसलिए मैं दोनों एग्जांपल लेते चल रहा हूँ भाई, थ्योरी भी चीज़ें की ज़रूरी है समझने के लिए और प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। तो ये इसकी 3 कैटेगरी थी और अब तक हमने 8 लगभग 8 पॉइंट कवर कोशिश कर चुके हैं और मैंने 10 पॉइंट की बात की थी इसके लिए। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट है कि इसके कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं, अगर हम ये फॉलो करते हैं इसके 5 गोल्डन रूल है, अगर हम ये फॉलो करते हैं तो इसे हम तनाव को कम ही कर देंगे। और यही है कि गोल्डन रूल में कि भाई इंग्लिश की लाइनें हैं, बहुत ही इफेक्टिव लाइनें हैं कि पॉजिटिव अप्रोच रखो। और ये लाइनें हैं कि फोकस ऑन सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। तो मैं भी पीछे बात भी कर रहे थे, हम इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे कि हमें अपनी अपना जो फोकस है वो सोल्यूशन पे रखना चाहिए ज़्यादा। प्रॉब्लम पे तो खैर होना ही चाहिए, तभी सोल्यूशन निकलेगा जब हम अपनी चीज़ों को देखेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और क्या प्रॉब्लम है, तभी सोल्यूशन निकलेगा। पर लेकिन हमें सोल्यूशन पे ज़्यादा जोर देना है। प्रॉब्लम तो लगातार बनती रहेगी, पर लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है उसे कम करते चले जाएंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक प्रॉब्लम है इसे सोल्व कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम आने की ही नहीं, ये तो पार्ट है। एक को ख़त्म करेंगे दूसरी आएंगी, ठीक है, 100 को ख़त्म करोगे 1000 आएगी, 1000 को ख़त्म करोगे 1,00,000 आएंगे। तो ऐसे है, ये तो चलते रहेंगे, तो पार्ट है। पर लेकिन सोल्यूशन क्या है, यही जीवन है, किस तरीके से है। और इसका ये तो फर्स्ट इसका रूल था, 5 गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रूल था। और दूसरा है कि भाई हेल्थी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। हेल्थी लाइफ स्टाइल, अच्छी नींद लेना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कर कर लेना, और भाई खान पान भी जैसा खाया अन्न ऐसा हुआ मन, वो भी बात है। और यही है कि हेल्थी लाइफ स्टाइल आपको भाई इस बारे में पता ही है, ये तो डिस्कशन हमने किया भी है। और यही है कि लाइफ स्टाइल की भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, प्रॉपर किस चीज़ को क्या टाइम देना है, कैसे मैनेज करना है, काम के घंटों को, सोने के घंटे को, पढ़ाई के घंटों को, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, कैसे मैनेज करना है, किस तरीके मतलब है 24 घंटे, इन 24 घंटों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अप्लाई करना है, प्रेजेंट में जीना है। फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, प्रेजेंट में ही सब कुछ होगा, चीज़ें जो बदलेंगी प्रेजेंट में बदलेगी, ठीक है। और किसके लिए क्या एफर्ट करने में प्रेजेंट में है, ठीक है। ये तो दूसरा रूल था। तीसरा रूल भाई जो इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें ना कहना भी सीखना चाहिए। भाई जब मान के चलो कि हमारे पे कुछ चीज़ नहीं आती, फिर भी हम ज़बरदस्ती हाँ करें, भाई चीज़ों को ना कहना सीखें, प्रॉपर प्रॉपर कहे कि हम पे नहीं होगा, हम पे नहीं आता, ये चीज़ें ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमें। ये जो कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी मान लो या ज़िम्मेदारी मान लो या हमारी मजबूती मान लो, पर लेकिन हमें कहना चाहिए इस बारे में कि भाई हमारे पे ये चीज़ नहीं आती, पर लेकिन हमें सीखना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। तो ना कहना भी बेवजह की खामी-खाई इतने लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कहना भी सीखना चाहिए। और भाई ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट है कि भाई खुद को टाइम भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे ही प्रॉपर मैनेजमेंट होगा चीज़ों को, आप
जब तक आप कुछ नहीं करोगे, ना तो ये चीज़ समझने से कुछ होगी, ना इसके बारे में पढ़ने से कुछ होगा। मतलब कुछ भी है, अगर अप्लाई नहीं करेंगे, एफ़र्ट नहीं करेंगे, तो किसी चीज़ के कोई मायने नहीं है हमारी लाइफ में। ठीक है, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चौथा था कि खुद को भी भाई टाइम दे, यही टाइम मैनेजमेंट है। अगर हम खुद को टाइम देते हैं, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, परिवार के, फैमिली के लिए, पढ़ाई के लिए, जिस चीज़ की मतलब हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ के लिए, उस चीज़ के लिए अगर हम टाइम निकालते हैं, तो ये एक सीधा सा सॉल्यूशन हो सकता है। और पाँचवा है कि भाई ज़रूरत पड़ने पे मदद मांगे। हम वो इतनी बर्डन ले, हर हर इंसान एक लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, और एक लड़ाई लड़ रहा है कि वो, और अंदर से इतना थका हुआ है, इतना निराश है, किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, तनाव इतना है, सोच इतना रहा है, इतना ओवर थिंकिंग हो रही है, इतना लोड है फैमिली का, पढ़ाई का, लिखाई का, काम का, इतना मतलब प्रेशर है, तो थोड़ा मदद मांगने की भी कोशिश करें। हो सकता है आप उस मदद से आप और एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाओ। आप वहीं जो सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, वो हो सकता है आपके परिवार के पास, आपके दोस्त के पास हो, या मतलब आपको लगे कि किससे मदद मांगनी चाहिए। तो ये 5 गोल्डन रूल थे, ठीक है। और भाई पॉजिटिव अप्रोच तो हमें रखनी पड़ेगी, विदाउट पॉजिटिव अप्रोच से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। विलिंग पावर भी कहते हैं कि इच्छा शक्ति भी हमें रखनी पड़ेगी चीज़ों को सीखने के लिए। अलग और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। और एंड कुछ इसके कीवर्ड भी हैं कि भाई चीज़ों को कैसे रखना है, किस तरीके से क्या करना है, कि भाई बैलेंस ऑफ माइंड एंड हार्ट फीलिंग। हमें जो हमारा हार्ट है ना, मतलब दिल और दिमाग की जो फीलिंग्स हैं, जो उन्हें बैलेंस करके रख के चलना पड़ेगा। भाई दिल की भी सुनो, दिमाग से भी काम लो, दोनों को बैलेंस करके लेके चलना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डेवलपमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई अगेन, अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो भाई ट्राई अगेन करो, हेल्प लो या कुछ भी करो, मतलब किस तरीके से है, या हमें छोड़ना है या नहीं है, ये हमारे लिए सही है नहीं, वो तो अपने आप अपने हिसाब से ही करोगे और कर भी दोगे, ठीक है भाई। ट्राई बेटर, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी तलाश भी करते रहना चाहिए, और ट्राई अगेन। तो ये कुछ पॉइंट थे तनाव को लेके, और मैंने कोशिश की है कि भाई ये अच्छे से हम बात करें, डिस्कशन करें, और मैंने जो वादा किया हुआ था कि भाई ये वीडियो आने वाली है, तो अब मैं अपने वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, और एक वैल्यू पर्पज़ से वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूँगा कि भाई ये रियलिटी पे, प्रैक्टिकलिटी पे बात हो, कोई हवाई बात नहीं होगी बिल्कुल भी। मेरी जो वीडियो रहेंगी, जो भी नेक्स्ट वीडियो या कुछ भी टॉपिक रहेगा। और भाई आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मुझे आप ये भी बताइए कि भाई किस किस चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए लाइफ के बारे में, कि हम इस चीज़ पे बात कर सकते हैं, इस चीज़ मतलब सजेशन भी आप दे सकते हो, जो भी कुछ गलती लगी हो इस वीडियो में, या किसी भी तरह के कुछ दिक्कत हो, या इस तरीके से कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मतलब कुछ भी खुल ओपन डिस्कशन है, ये कोई क्लोज डिस्कशन नहीं है, ओपन डिस्कशन है। आप कुछ भी मुझे बताइए, मैं सुधार करूँगा, और अपनी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और तो ये थी एक तनाव को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट और सीरियस हमारा डिस्कशन, और कुछ पॉइंट जो डिस्कस करने थे, जिसके लिए ये वीडियो लाई गई थी। आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लिया है तो इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड कुछ भी चीज़ें सही लगी हो या नहीं लगी हो तो मुझे बताइए, और मैं सुधार करूँगा, जैसे मैंने पीछे भी कहा है। तो तनाव बहुत बड़ी समस्या है, हमें बेवजह तनाव नहीं लेना है, और ओवर थिंकिंग से बचना है, और ज़्यादा सोचने से बचना है। सोचे पर लेकिन लिमिटेड, और लगातार बातें करने, फैमिली को साथ रखे, खुश रहे, सतर्क रहे, ठीक है, अच्छे से बोले चाले व्यवहार करे, और सबसे मिलजुल कर रहे, ठीक है, अच्छा सोचे। और ये थी कुछ तनाव से रिलेटेड बातें। और चलिए करते हैं वीडियो का एंड, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।